आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा। इसमें क्या कहता है? कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए बनाते हैं अपने लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं उत्तर। तो पहले लिखेंगे रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु। तो रोहन की वर्तमान आयु मान लेते हैं हम x वर्ष। कितना वर्ष? x वर्ष। ठीक है। तो उसकी मां की आयु, उसकी मां की आयु बराबर, ध्यान समझिएगा। देखिए कहता है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है। तो रोहन अभी कितना साल का है बताइए? x वर्ष का है। तो उसकी मां कितना वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष। इसका मतलब इसकी मां जो है, रोहन अगर x वर्ष का है तो उसकी मां जो है x + 26 वर्ष की है। समझिए आप लोग। अब प्रश्न क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। प्रश्न कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल माने मल्टीप्लाई अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। मतलब कहता है कि 3 वर्ष बाद मतलब देखिए, अगर रोहन अभी x वर्ष का है, नहीं समझे x छोड़िए, अगर कोई लड़का, ध्यान समझिएगा, a और b समझिए, अगर a 2 साल का है, ध्यान समझिए, a 2 साल का है, अगर b 6 साल का है, तो 3 साल का बाद, तो 2 साल वाला जब 3 साल का बाद 5 साल का हो जाएगा, तो ये भी तो भाई साहब 3 वर्ष बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताइए? बढ़ेगा। ठीक है। तो अगर रोहन 3 साल बढ़ेगा तो उसकी मां भी बढ़ेगी। ठीक है। तो ये हो जाएगा x + 26, तो है ही 3 बढ़ जाएगा। अब कहता है उनका गुणनफल, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो ही गया। ठीक है। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। यही क्वेश्चन करता है। अब इसको क्या करते हैं? कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहां से हम x + 3 लिखेंगे, इसको आप x + 29 लिख सकते हैं। ठीक है। ये हो गया 360। देखिए x को इससे गुना कर दीजिए, उसके बाद इसको गुना कर दीजिए। x से जब गुना कीजिएगा, इसको हम x + 29 लिख सकते हैं। 3 को x + 29 लिख सकते हैं, इसको भी 360। नहीं समझे? देखिए x को इससे गुना और 3 से इससे गुना। अब x हो जाएगा x², ये हो गया 29x। 3 के x से गुना कीजिएगा तो 3x, ये हो गया 29 × 81 होता है 360, 87 होगा। ठीक है। अब देखिए यहां से x² है, ये हो गया 29x, सॉरी यहां पर 29 और 3 को जोड़ दीजिए, ये दोनों को 29 3 कितना हो जाएगा? 32x। और इसको आप इधर कर लीजिए, तो ये है 87। 360 अगर इधर आ जाए बराबर 0। ठीक है। x², ये हो गया आपका 32x। जब 87 में से 360 घटाएगा तो उल्टा कीजिए, 0 में से 7 गया तो कितना हो गया? मतलब 10 में से 7 गया तो ये हो गया 3, ये बचा आपका 1 पैसा लीजिएगा तो 15 में 60 गया तो ये हो गया 7, ये हो गया आपका 273। माइनस रहेगा क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। अब इसको गुणनखंड करेंगे, तो यहां पर हम बना देते हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं हम इसको, 273 को पहले खंड कर लीजिए, कितना सा होता है? तो 273 का जल्दी कर देते हैं हम। तो 3 से दीजिएगा, 3 × 27, 3 × 3, फिर 3 से दीजिएगा, तो 3 से लगेगा? नहीं लगेगा, 7 से लग जाएगा। 7 × 7, 7 × 21। ठीक है। अब यहां पर गौर से, अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्या करते हैं, देखिए 13 × 39। अगर 39 में से अगर हम 7 घटा दें तो यहां पर कितना होना चाहिए बताइए? 32। तो 32 तो पूरा है। इसका मतलब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं बताइए? यहां पर हम x² + 39x - 7x - 273 बराबर 0 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इसमें से x कॉमन लीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। अगर यहां से x कॉमन लीजिएगा तो x + 39 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर -7 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा x + 39 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। ठीक है। ये दोनों मिल गया तो 1 ले लीजिए, और यहां से x - 7 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो ये हो गया
x प्लस 39 बराबर 0, तो x का मान हो गया -39। ठीक है, और यहां से अगर x - 7 बराबर 0 देंगे तो यहां पर x का आ गया 7। तो देखिए ये उत्तर तो होगा नहीं, क्योंकि उम्र किसी का माइनस में रहता है, नहीं रहता है। अब किसी का सुने कि मैंने 2 वर्ष हुआ है, नहीं सुनी होगी, तो ये 7 आ गया आपका आंसर। तो यहां पर लिख सकते हैं आप, यहां पर लिखेंगे अतः, यहां पर हम लिख देते क्योंकि मेरे पास जगह नहीं, लिखेगा अतः रोहन की आयु, रोहन की पूछा है ना, रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना हो गया 7 वर्ष, 7 वर्ष हो गया आंसर। अब आपको शक हो रहा होगा कि अगर 7 वर्ष सही है या गलत, तो इसको चेक करने के लिए आपको हम एक चीज बता, थोड़ा लॉजिक समझिएगा ना, तो समझिएगा। अब क्या करते हैं हम, अभी बताइए। देखिए सवाल आपको कहता है कि रोहन जो है उसकी माँ रोहन से कितना वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष। तो अभी बताइए कि रोहन कितना वर्ष का है, अभी 7 वर्ष का है, ठीक है। तो उसकी माँ कितना वर्ष थी, 26 वर्ष बड़ी थी, 26 वर्ष बड़ी, 26 जोड़िए इसमें, तो 6 6 12 33 वर्ष हो गई उसकी माँ। यहाँ पर लिख देते हैं आरोहन, और उसकी मदर को MOTHER दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब कहता है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद है ये, तो कितना हो गया ये 10 हो गया। अरे भाई 3 वर्ष बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 10, नहीं होगा, 3 वर्ष उसकी माँ भी बड़ी होगी ना, तो ये होगी 36। अब कहता है गुणनफल, तो गुणा कितना हो जाएगा 360। अब देखिए मेरा तो भी आ गया यही, इसका मतलब मेरा कैलकुलेशन क्या। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, मन हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उम्मीद करते हैं होंगे कि आपको यह वीडियो जरूर हेल्पफुल हुआ होगा। थैंक यू।